भैया राम राम, जय सिया राम। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, विप्र रूप धरी बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठता आए, सुनत विभीषण उठता आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कर प्रणाम पूछी कुशलाई। हनुमान जी विभीषण के द्वारे खड़े, बेल बजाने वाले हैं। उनको बाहर के माहौल को देख के लग तो रहा था अंदर अंदर की कुछ है, मामला ठीक ठाक है, सज्जन है ये। राम का मंदिर बना है ठाकुर जी का और तुलसी पौधे लगे हैं, है तो कोई सज्जन। लेकिन ऐसे हनुमान जी माने नहीं कि वो सज्जन है ये, ऐसे मान नहीं लिए। ऐसे मानते तो फंस जाते। हम लोग ऐसे मानते तभी फंसते हैं, ऐसे मानते हो तभी। किसी भी चीज का चेक करना चाहिए पहले ठीक से, बारीकी से। हमारे यहाँ परंपरा है ना कि किसी भी चीज को नतमस्तक होने के पहले उसको परिक्रमा लगाओ, उसकी परिक्रमा। अब कई लोग लगता होगा कि परिक्रमा एक धार्मिक प्रक्रिया है, खाली वो ऐसे घूम जाओ तो परिक्रमा हो जाती है तो बड़ा पुण्य होता है, सब किए कराए पाप सुनो। ये सब खाली संतों ने एक बनाया है खाली तमाशा तमाशा। इसके पीछे एक विज्ञान है बड़ा बढ़िया सा, साइंस ये है कि किसी भी आदमी के, किसी व्यक्ति के, किसी भी मूर्ति के चरणों में नतमस्तक होने के पहले, दंडवत करने के पहले उसको परिक्रमा करो। उसको परिक्रमा ने क्या होता है, उसको चारों ओर से चेक करना। परिक्रमा का अर्थ यह है नहीं कि खाली घूम जाओ, बस उसको घूम घूम के चेक करो कि जिसके आगे हम दंडवत करने जा रहे हैं, इसको प्रणाम करने जा रहे हैं, ये प्रणाम करने के लायक है कि नहीं, ये दंडवत करने के लायक है कि नहीं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, विवेकानंद स्वामी जी बंगाल वाले, जब उनको कोई प्रणाम करता था ना, उसको ऐसे कोई पाँव छूता था तो उसको बहुत डांटते थे। पहले डांटते को थे मालूम, पाँव छुआने से परहेज नहीं करते थे, डांटते थे कि तुमने हमको हमारे पाँव कैसे छू लिए, तुम जानते हो मैं साधु हूं कि डाकू हूं, तुमने मुझको चेक किया है, मेरे बारे में कुछ जानते हो तुम? जब तक जानते नहीं हो क्यों दंडवत कर रहे हो? हर जगह सरेंडर नहीं करना चाहिए, इसको ख्याल रखिएगा। हर जगह बिना जाने सरेंडर करोगे तो आप बहुत बुरा फंसोगे कहीं ना कहीं, बहुत बुरा। प्रताप भानु जाना नहीं उसको, खाली उस आदमी को, कपटी मुनि था, जंगल में मिला था वो कपटी मुनि, और ठीक से चेक नहीं किया और दंडवत कर दिया उसके चरणों में, जो कहोगे वही करूंगा। और परिणाम क्या हुआ, पूरे खानदान के साथ दैत्य बना दिया उसको, पूरे खानदान साथ में। सीता मैया चेक नहीं की, खाली बेस देख ली कि साधु आया, बाबा आया है, बाबा है ये, और बाबा मान के वो सरेंडर कर गई, और परिणाम क्या हुआ, किडनैप हो गया उनका, किडनैप कर गया। किसी भी आदमी पर विश्वास, सरेंडर माने विश्वास, भरोसा, इसको कहते हैं सरेंडर करना। और किसी भी व्यक्ति पर विश्वास तभी करना चाहिए जब उसको चारों ओर से घूम घूम के चेक करो। पहले उसको चार घूमना मतलब परिक्रमा नहीं, घूम घूम के चेक करना उसको, और पहले चेक कर लो कि भरोसे के लायक है कि नहीं, विश्वास के लायक है कि नहीं, दंडवत के लायक है कि नहीं, तब दंडवत करो। हा? तो हनुमान जी महाराज देखे जरूर बाहरी माहौल को कि राम राम लिखा है तो ये लिखा है तो लिखा है, तो लग रहा सज्जन है, लेकिन ऐसे नहीं माने हनुमान जी। मन महु तरक, तरक माने वही चिंतन, परिक्रमा, तरक, तरक माने परिक्रमा, चेक करना उसको। मन महु तरक करे कपिलागा, मन महु तरक करे कपिलागा। तर्क का अर्थ ध्यान करना कि तर्क करना, सोच, तर्क माने चिंतन, तर्क माने शोध, कि लग तो रहा है सज्जन है लेकिन है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो कैसे चेक किया जाए, तो घड़ी देखा बजा था 3:45 सवेरे का, सवेरे का 3:45, 15 मिनट में शुरू होना था ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे शुरू होता ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे। और ध्यान देना 4 से लेके 5:30 तक रहता है, 4 से लेके 5:30 तक 1.5 घंटे का होता है ब्रह्म मुहूर्त, 1.5 घंटे का, 4 से 5:30 AM। अब इसमें जो जाग जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहा है, 5:30 के अंदर अंदर। और 5:30 के बाद उठ रहे हो तो आप दिन में उठ रहे हो, दिन में। कई लोग उठते हैं 11 बजे, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग खाकर तो नून बोल, 11 बजे उठा है मूर्ख। मॉर्निंग का अर्थ होता है 4 से लेके 5:30, इसको मॉर्निंग कहते हैं। 4 से 5:30 ये मॉर्निंग है, बाकी डे। तो हनुमान जी को यही लगा, निर्णय हुआ कि अगर 4 बजे उठेगा ये और उठते ही राम का नाम बोलेगा तो सज्जन मानूंगा, नहीं तो नहीं। खाली ये बाहरी ताम झाम से सज्जन नहीं मान सकता हूँ मैं। और मन में विचार कर रहे थे, सोच रहे थे कैसे पहचानूं, और तब तक 4 बज गया। और जो 4 बजा सवेरे का,
ते ही समय 4 बजे जैसे अलार्म लगा था, अलार्म इसका, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। 4 बजे उठा और उठते ही राम का नाम बोलना शुरू किया तो हनुमान जी चीन गए, सज्जन है ये साधु है, ये सज्जन पुरुष। सज्जन माने क्या होता? सज्जन चीन्हा। सज्जन मीन्स वाह, सत जन, सत प्लस जन। सत माने होता है परमात्मा राम, ठीक है ना, सत ब्रह्म सत्यम, ठीक है ना, ब्रह्म सत्यम। अगर सत माने पूछा जाए सत माने क्या, तो परमात्मा, ठीक है ना, और जन माने भक्त, जन। तो सज्जन का अर्थ नहीं कि वो चंदन लगाता है। सज्जन माने धोती कुर्ता पहनता सज्जन नहीं हो सकता, क्योंकि धोती कुर्ता में डाकू होते हैं, धोती कुर्ता में डाकू होते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, इसको अन्यथा लीजिएगा। धोती कुर्ता सज्जन नहीं होता है, न पीला कुर्ता सज्जन होता है। सज्जन की पहचान क्या है कि जो सत का जन है वो सज्जन है। जन माने भक्त और सत माने राम। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम ही सत है केवल बस। तो राम सत और जन माने भक्त। तो जो राम का भक्त है वो सज्जन है। वो पैंट पहनता है तो सज्जन है, वो सूट पहनता है तो सज्जन है, वो जीन्स पहनता है तो सज्जन है। और जो राम का भक्त नहीं है वो धोती कुर्ता पहनता है तो लुटेरा है, और पीला कुर्ता पहनता है तो डाकू है, वो चंबल घाटी वाला है। जो भगवान का भक्त नहीं वो सज्जन नहीं हो सकता है, चाहे कपड़ा कोई पहनता हो। कपड़ों से पहचान सज्जन नहीं होती। राम का भक्त है वो सज्जन है। जो राम राम किया जागते ही विभीषण समझ गए, हनुमान जी सज्जन चिन्हा, ये सज्जन है। जागते ही राम का नाम लिया। अब बस सज्जन है तो मैं इसे पहचान करूंगा। और हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए, उसको आवाज दिया। विभीषण भाग के आए हैं। जब राम राम सुने तो भाग के आए। सुनत विभीषण उठता आए और प्रणाम किया कि भैया कौन हो आप? करी प्रणाम पूछी कुशलाई, करी प्रणाम पूछे कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी का विभीषण का परिचय हुआ। दोनों राम के भक्त हैं। 2 भक्त मिले, दोनों ने एक दूसरे को दंडवत किया, प्रणाम किया। और फिर विभीषण ने हनुमान जी से एक सवाल पूछा। जब परिचय हो गया